बंदूकों से नहीं होगा जनाब। मौलाना खास उसको मार दिया, तब भी उसकी हड्डियां मुझे दिखा दो, मैं उसको मार। पाकिस्तान का निजाम बेबस है, क्यों मुख्तियार को नहीं रह सकते हैं। खारान से हमारे ब्यूरो चीफ सलमान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक खारान वज़ीर आला बलोचिस्तान के खुसूसी अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर खारान की सरबराही में DC ऑफिस खारान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर खारान मुनीर अहमद सुमरो, कमांडेंट खारान राइफल्स रेहान महमूद, विंग कमांडेंट कर्नल खुर्रम अजब खान, SP पुलिस मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हुस्नी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खारान डॉक्टर शेर अहमद, MS डॉक्टर महबूब बलोच, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज खारान अब्दुल शकूर गहरामज़ई और दीगर ऑफिसरान समेत दीगर महकमों के ज़िम्मेदारान, सियासी जमातों के नुमाइंदों, उलमाए कराम और तलबा शरीक थे। इस मौके पर मलिक अब्दुल कुद्दूस मिरवानी, मौलाना नेमतुल्लाह हबीबी के D बलोच, मौलाना अज़मतुल्लाह इनकलाबी, मौला मोहम्मद कासिम चिश्ती और दीगर ने अवामी मसाइलों की निशानदही करते हुए कहा। दूसरी बात मंशियात के हवाले से कि हमारे इलाके में मंशियात इतनी ज़्यादा है, हम खुद देख लेते हैं जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, और बिल्कुल जो मंशियात फरोश है उनको हम भी जानते हैं और इंतजामिया बिल्कुल उनको जानते हैं मुकम्मल तौर पर कि जनाब कहाँ पे ये मंशियात फरोशी हो रही है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि खारान में हमने एक ड्रग सेंटर खोला है और इब्राहिम बरानोशी साहब उसके चेयरमैन हैं, हम भी उसके साथ मुआविन की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो सब बड़ी वजह ये है कि हमारे इलाके में जो मंशियात है उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा। हालांकि मैं कई दफा हमने निशानदेही की है, बल्कि हमने इनके स्टेटमेंट लगाई। तकरीबन ये 6000 के करीब नौजवान खारान के अंदर वो मंशियात में मुलव्वस हैं और हमारी मालूमात और इंफॉर्मेशन के मुताबिक 18 औरतें। अब ये बात बहुत दूर तक पहुंची है जो हमारे मालूमात के मुताबिक औरतें अगर इस जो माहौल में पड़ी हुई हैं, अब फिर हम कहाँ जाते हैं। मैंने कहीं कुछ वालमैन हमारे हैं वो बिल्कुल गैर। एक बात सर जो हमारे नोटिस में आई, मैं सिर्फ वही बताता हूँ, फिर वो आजी साहब को तशरीफ फरमा है, गैर हाजिर, ड्यूटी नहीं करते, आज़ाद हैं। तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि वालमैन वो घर वालों से पैसे लेते हैं, हालांकि सरकार को पैसे दे रहे हैं, और कभी इस तरह होता है प्राइवेट वाल में रखते हैं। जब आप अपने हैं तो फिर प्राइवेट वाल में रखने की जरूरत क्या है, लोगों से 500-1000 लेते हैं और जिस तरफ पैसे ज्यादा देते हैं वही वाल सिर्फ खोल देते हैं। बस हमारे जोजान एरिया है, बुनाब से जो पानी आ रहा है वहाँ पे सर मोटर वगैरह की जरूरत नहीं है, जो वाल है। और इस तरफ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो प्राइवेट वाल में है उनको पैसे देते हैं, वो फिर जो वाल खोलते हैं, जिस तरफ वाले पैसे ज्यादा देते हैं वहाँ खोल देते हैं। आप सब मेहरबानी फरमाएं, सबके लिए टाइम टेबल रखें। अगर किसी को 2 दिन बाद पानी मिल जाए, अगर 3 दिन बाद 4 दिन बाद मिल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन सब जो यकसा हो और बराबर हो फिर ये मसला हल हो जाता है। वर्दी में जाते हैं, चोरी करते हैं, फिर नाम या CTD का या पुलिस का मुख्तलिफ इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं, होते चोर हैं, हमें पता है इसे। अब मेरा सवाल DPO साहब से और आपसे सर, DC साहब से, ये कहाँ से आते सर्फ गाड़ी में, इनकी 10-10 बंदे होते हैं, 10-10 बंदे होते हैं, इनके पास राइफल भी होता है, सब कुछ होता है। जिस घर को टारगेट करते हैं सीधा उस घर पे पहुंच के अपने पास से जो उनका कार्रवाई होता है, नाम सिक्योरिटी इदारों का इस्तेमाल, ये नफरत सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बढ़ जाता है। दूसरी बात सर, मैं खुद मुतासिर हूँ, मेरा एक भाई 2011 से लापता है सर, हो सकता है दहशतगर्द था, मुझे नहीं पता। मैंने कई बार सिक्योरिटी इदारों वालों की मीटिंग में कहा है कि भाई अगर कोई प्रूफ था कम से कम मुझे मुतमईन करे, ताकि मैं अपने वालिदा को मुतमईन करूं कि आपका बेटा दहशतगर्द था। आपके भाई का नाम? अब्दुल करीम सर, अब्दुल करीम सर। कोई मुझे इतना मतलब, अगर खुदा ने खासा उसको मार दिया तब भी उसकी हड्डियां मुझे दिखा दो, मैं उसको माँ के सामने रखूँ, आपका बेटा मर गया दुनिया में नहीं, ताकि वो इंतजार खत्म कर। फिर सर आपने कहा मुझसे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ सर, पिछले 5 अगस्त को इसी 24 के मेरे भाइयों के घर पर रेड हुआ था, मेरे औरतों पे तशद्दुद हुआ था। हमारे मोबाइल अब तक टैक्सी वालों के पास है सर, मेरा पिस्टल, हमारे लाइसेंस अब तक उनके पास है। आया मेरे घर पे जो रेड हुआ था किसी शिकायत पे हुआ था, अब किसकी शिकायत हुआ था मुझे नहीं मालूम। आपने सर जिस बंदे ने शिकायत की
खुदा ने खासकर मेरे दिल में रियासत के इदारों के खिलाफ नफरत को जिसने बढ़ाया कि आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की, या जब भाई ने मुल्क के साथ गद्दारी किया कमेटी को बोले कि अब्दुल कुद्दूस के भाई का ये सबूत है। मेरा जमीन का मसला है, कोई आके वहाँ शिकायत करते हैं, दूसरे दिन एक्सी मेरे घर पर रेड करता है। किसी की बीवी का मसला है, कोई गलत वहाँ पर जाके सर आप लोग जिम्मेदार इदारे की हैसियत से आप लोग तहकीकात करो, इलाके के बंदों से तहकीकात करो, अब्दुल कुद्दूस कैसा बंदा है, हाजी साहब कैसा बंदा है। मुझे इसके बारे में शिकायत मिली है, इसके बेटे के बारे में शिकायत मिली है। अगर आप मेरे ख्याल से आप एक तरतीब बना ले एक कमेटी के हिसाब से, सर अगर मेरे भाई के खिलाफ शिकायत है, कमेटी को बोला भाई इसके भाई के ये प्रूफ है, ये मुल्क का गद्दार है, उसको हमने पकड़ना है, आप कमेटी इसको लाए। अगर कमेटी ने उसको नहीं लाया आप तक पेश, कमेटी अगर मेरे पास आएगा, मैंने अपने भाई को आप तक नहीं लाया, तफ्तीश के लिए उसको हाजिर नहीं किया, बेशक फिर उसके बाद रेड करे मारे, उसमें सर ये नफरत नहीं बढ़ेगा। सर मेरे कहने का मकसद ये जो तरीकेकार चल रहा है इसमें रियासती इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ेगा। 50 दिन से ज्यादा गुजर गए, वो कौन सा दरवाजा है जिसको हमने नहीं खटखटाया है? को कमांडर तक हम पहुंचे हैं, कबायली सरदार और मीर मोतबर तक पहुंचे हैं। क्या बस हम यही कहें कि पाकिस्तान का पूरा स्टेट बेबस है, पूरा पाकिस्तान का निजाम बेबस है? क्यों मुख्तियार को नहीं ला सकते हैं? आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आप तो यही कह रहे हैं कोई पर भी हरकत नहीं दे सकता, वो हमारे कैमरे की आंख आपको देख रहे हैं। लेकिन एक मुख्तियार है जिसको कैमरे पोशीदे उसका आंख बंद है, मुख्तियार अभी तक नजर नहीं आ रहे, काम पर है। एक तो होता है लापता होते हैं, मैं उन मामलात पे नहीं जाना चाहता बहसीत पार्टी जिम्मेदार, जिसको आप उठाते हैं या आप ले जाते हैं उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन एक तो जाहिर है 10 करोड़ से मांग रहे हैं, अगवा बराए तावान है, नाम भी लिखा हुआ है, जगह भी लिखा हुआ है, बता दे सब कुछ। डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जितनी भी मालूमात है वो सब उन्होंने कर लिया, एसपी साहब ने सब ने कर लिया। लेकिन अब वो क्यों मुख्तियार में नहीं मिल रहा है, उसके घर वालों की क्या हालत है? इसलिए आज मैं आप हाजरा से अपील करता हूँ कमांडर साहब से और इसी तरह कर्नल साहब से, अगरचे हम आप तक नहीं पहुंचे, हमारे बंदे तो पहुंच चुके हैं। मैंने उस दिन कमिश्नर साहब से भी कहा कि आप 4 डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, आप हमें बिठा दें, डीआईजी साहब को बिठा दें, हमें रिपोर्ट दे दें कि मुख्तियार के बारे में क्या पेशरफ्त हुई है, कहां तक आप लोग पहुंचे हैं। बस वही मालूमात है जो हम देते हैं, आपके पास तो कोई मालूमात ही नहीं है। इसलिए हम इस बारे में परेशान हैं, तजवीश में है, पूरा फैमिली उनका मुतासिर है। 10 करोड़ हम कहां से लाएंगे, कहां दे देंगे उनको 10 करोड़? अगर खुदा न खास्ता हमने दे दिया, ऐसा समझो हमने पूरे खारान का सौदा कर दिया, फिर कोई शरीफ नफ्स यहाँ पर महफूज नहीं रहता। तो इसके 50 रुपए बढ़ा दिया, पेट्रोल भी कंट्रोल, डीजल भी कंट्रोल, और इसी तरह इसके साथ साथ किराए का भी कंट्रोल होना चाहिए। वही किराया, जब पेट्रोल 200 रुपये है तो किराया वही है, पेट्रोल 150 पे आता है, किराया वही है। जब किराया कम, पेट्रोल जब रेट कम हो जाती है तो किराया भी कम होना चाहिए। और इसी तरह एक डॉक्टर शेरामा साहब बैठे हुए, महबूब साहब भी बैठे हुए, खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई मसला होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और कोई इमरजेंसी में होता है, उसको भी कोयठा भेजना चाहिए। लेकिन गरीब बंदा है, वो हैरान है कि मैं अपने मरीज को संभालूं या एम्बुलेंस के लिए 30,000 कहां से ढूंढूं मैं लाऊं। एक मैंने उसने मिनिस्टर साहब को भी कहा, आज भी वो बैठे हुए हैं, कोई ऐसा तरतीब होना चाहिए, इमरजेंसी में लोगों को पैकेज देना चाहिए। वो वहाँ तक चोरी चकारी का काम है, एसपी साहब है और डीसी साहब है, बी एरिया और एरिया की जिम्मेदारी है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हम धरना भी देंगे, हम शोर भी करेंगे, हम बाजार भी बंद करेंगे, आपके खिलाफ नहीं करेंगे। आपका काम बिल्कुल चोरी चकारी मामले में नहीं है, ये जाने हम जाने। आपके बच्चे नहीं है कमांडेंट साहब? है जी, बिल्कुल है। जज़ाकल्लाह। आपका दुख मेरा दुख। मैं कर रहा हूं, आपके बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं। अल्लाह आपके बच्चे और बच्चियों को खुशियां दे, तालीम दे। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ये मामला हो जाए, आप यहाँ बैठेंगे हमारे साथ बात करेंगे? आप तो परेशान हो। 11 साल में मैं सुबह, मैं और मेरे बच्चे जिंदा होते हैं, रात को हम मौत के शिकार होते हैं। आप हमें मोहब्बत दें। अभी नफरत जो हमारे आपके दरमियान पैदा हुई, इसको आप कैसे खत्म करेंगे? ये बंदूकों से नहीं होगा जनाब,
मुझे याद है बंगाल हमसे बहुत बड़ी आबादी हमसे अलग हुआ ऐसी बातों पर, खुदा ना ऐसी बातों पर मैं होश में था, हो सकते आप पैदा न हो। 1971 और 70 की जंग में आप हमें मोहब्बत दें, हम इस फौज पर दीवाने हैं, ये फौज हमारी है, हम इस फौज के हैं, आप हमारे भाई हैं, आपसे कम उम्र वाले हमारे बच्चे हैं। इंसाफ नहीं है जनाब, न आपके इदारे में इंसाफ है, न सिविल अदालत। हम कहते हैं हमें मुलाजमत देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी डिप्टी में गैर हाजिर हैं। इसकी सिफारिश न हम करेंगे, न मिनिस्टर करेगा, न कोई और करेगा, ताकि अगर इसमें लवाकी लगे हुए हैं, लवाकी नाजरात की जो लगी वो अपने नुमाइंदा भेजें। सर अभी अगर आज शिकायत है सर, देखें हमारे जो मीटर है हमारा अपना जाती मिल्कियत है, और हमारा ट्रांसफार्मर है हमारा सब जाती मिल्कियत है, इसलिए जाती मिल्कियत है। हम बिल भर रहे हैं सर, बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद ये क्या कहते हैं, इसको उतारने के लिए पैसा मांगते हैं, इसको जो चढ़ाने के लिए पैसा मांगते हैं, इसको हम बेच देते हैं पैसा मांगते हैं। और मेरा एक ट्रांसफार्मर 6 महीने से गुम है। मैंने इनको बार बार कहा है कि भाई मेरे ट्रांसफार्मर कहाँ है, तो सर पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम इसको बेच देते हैं। चोरी होती है, मोबाइल मोटरसाइकिल, वो चौक है, 4 चौक शामिल की सामने जगह भी है, पुलिस का चौकी वहां में जरूरी है, और एक कमरा बना